नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का गठन किया है। इन प्रतिनिधि मंडलों में एक की अगुवाई वरिष्ठ कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक नया सियासी मोड़ उस वक्त आ गया जब कांग्रेस की ओर से भेजे गए अन्य नामों को केंद्र सरकार ने सूची में शामिल ही नहीं किया। जी हाँ, इसे लेकर कांग्रेस ने तीखी नाराजगी जताई है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस निर्णय को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि यदि सरकार वाकई में सर्वदलीय सहयोग चाहती है तो उसे सभी दलों के सुझाए प्रतिनिधियों को स्थान देना चाहिए था। पार्टी का तर्क है कि ऐसे विषयों पर एकजुटता की जरूरत होती है, लेकिन सरकार इसमें भी राजनीतिक लाभ तलाश रही है। वहीं भाजपा और एनडीए के घटक दलों ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। खासकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पटना में उन्होंने दो टूक कहा कि आपको विपक्ष जितना भी राजनीतिक विरोध करना है कीजिए, लेकिन वह राष्ट्र विषयों तक सीमित रखिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विवाद करना देश की छवि के लिए घातक हो सकता है। चिराग ने कहा कि भारत की ओर आज पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त देश को एकजुटता की जरूरत है, ना कि टकराव की राजनीति की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को काबिल लोगों को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं है, बल्कि वे हर निर्णय में विवाद खड़ा करने की राजनीति और रणनीति में उलझे हुए हैं। चिराग ने यह भी याद दिलाया कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल पहले भी भेजे जा चुके हैं और यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर गैर जरूरी विवाद पैदा कर दिया है। एनडीए नेताओं का मानना है कि जब भारत वैश्विक मंच पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और इसके मानवीय पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है, तब विपक्ष द्वारा किए जा रहे बयान केवल भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, यह समय भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने का है, ना कि उसे राजनीतिक दलों की खींचतान में कमजोर करने का। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी देश के भीतर सियासी टकराव गहराता जा सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार को भी चाहिए कि वह प्रतिनिधि मंडल के चयन में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखे, ताकि विपक्ष को कोई मौका ही ना मिले। जी हाँ, फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की कूटनीतिक रणनीति अपने रास्ते पर है, लेकिन उसके साथ विपक्ष की नाराजगी भी अब उसकी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों की साख पर सवाल खड़ा कर रही है। जी हाँ, आगे चलकर देखना होगा कि ये विवाद आगे चलकर क्या नए मोड़ लेकर आता है। और चिराग ने जो कहा है कि भारत आज पूरी दुनिया की जो नज़र है वह भारत पर टिकी हुई है, इस वक्त देश को एकजुटता की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके की टकराव की राजनीति की। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस इस पर क्या पलटवार करती है और क्या विपक्ष इसको लेकर कहता है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।